Come on board. Welcome to the first session with me. कैसे हैं आप लोग? Can you guys see me as well? देख पा रहे हैं आप लोग मुझे? देख पा रहे हैं? No yes, no yes, no yes. All right, hi everyone. Welcome on board. Welcome, welcome, welcome. Let's get the party started. कैसे हैं भाई आप लोग? चलिए भाई शुरू करें आज का सेशन. I can see all your chat. Hi Adarsh, hi Sabir, hi Madhurima. Great, great, great. बहुत ही amazing. ठीक है. फुल कंसंट्रेशन, कोई लैग वैग नहीं है, बिल्कुल अमेजिंग तरीके से तुम्हें आवाज़ आनी चाहिए, कोई लैग नहीं, खिड़की के बाहर लटको थोड़ा सा और सब बढ़िया हो जाएगा. ठीक है. बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आज है भैया हमारी बिल्कुल बेसिक एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास, और बेसिक से लेके आप लोगों को स्टार्टिंग तक ऊपर लेके जाऊंगा मैं एलओडी लेवल 2 तक, जो कि हम कैट का एक एक्चुअल सवाल करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. उसके पहले पहली बात, बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टाइमिंग सबको याद हो चुका है हाँ या ना? Everyone sorted with the timing, all the CATKing family, yes or no? वीडियो लैग रहने दो, कोई टेंशन नहीं, वीडियो भूल जाओ, आवाज़ ठीक आनी चाहिए बस. ठीक है भाई. नंबर 1, ठीक है, सबको टाइम याद है. पहले एक हफ्ते के लिए आपको पता है 7 to 8 PM पढ़ेंगे और रात को 8 से 9 बजे पढ़ेंगे, जो कि आपका रहता है मंडे से लेके वेडनेसडे तक. तो मंडे से लेके फ्राइडे तक आप लोगों का क्लास होता है, आपको पता ही है. ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 9 से लेके 10 बजे तक हम करते हैं कंसेप्ट बिल्डर क्लास एज वेल. देख लीजिए ध्यान से, अगले हफ्ते से आप लोगों को ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक ही, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक आना है. मंडे को आप लोगों का कोई क्लास नहीं होता है. पहला हफ्ता मंडे से लेके फ्राइडे तक रहता है, उसके बाद ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे टाइमिंग रहता है. समझ आ गया? अब तो आप मंडे भी आओगे, क्योंकि मंडे भी आपका वर्बल एबिलिटी क्लास रहता है. ऑल गुड, अभी समझ आ गया? टाइमिंग सेट है, दिन का 2 घंटे है पहला एक हफ्ता, उसके बाद 1 घंटा रोज 8 से 9 बजे. यार सिंपल है यार, 8 से 9 बजे, बाकी सब छोड़ो. ठीक है भाई, 8 से 9 बजे सिंपल, ये तो याद रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं. पहला एक हफ्ता 7 to 8 PM. ऑल गुड. चले भैया, अच्छा प्रोफाइल की बात करूं थोड़ी सी. आई स्पेंड सम टाइम विद IIM अहमदाबाद folks. Do you guys want me to spend something on profile? You got a room? या बिल्कुल, मेरे को रूम मिल गया. देखो वो सब इंस्टाग्राम वाली बातें हैं, जो लोग पर्सनल बातें करना चाहते हो वो हम इंस्टाग्राम पे करते हैं. यहाँ पे जब तुम आ जाते हो कैटकिंग फैमिली में तो हम पढ़ाई की बातें करते हैं. ठीक है. या आई गॉट अ रूम. क्विक अपडेट, आई एम इन पेरिस राइट नाउ. आई एम हियर फॉर कपल ऑफ मोर वीक्स. पता नहीं, शायद मैं कहीं पे और जाऊँगा, एंड आई एम गोइंग टू बी बैक इन मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. 10-12 दिन में मैं और हूँ यहाँ पे. पर आपका किसी का क्लास कोई भी इधर उधर नहीं होगा, एज लॉन्ग एज आई एम इन अ फ्लाइट राइट नाउ. कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा. ठीक है भैया. प्रोफाइल की बात करें, चलिए भैया, लेट्स बिगिन. Everyone's giving CAT 2022. Just type in 2022 in the chat. ये सेशन सिर्फ 2022 वालों के लिए प्रोफाइल बेस कैसे बनाना है. सब लोग 2022. ठीक है, फुल ग्रेट. आई कैन सी. पहली बात, बेस्ट, ये जो समय है ना बच्चों, इसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे, तुम्हारा बेड़ा पार होगा. उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं. तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल का टाइम है इंटरव्यू देने के लिए. मैं समझाता हूँ कैसे. अभी हम बैठे हैं सितंबर मंथ के अंदर, लोग जागरूक होंगे बाद में. अभी जाके लोग प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करें, और कैट 2 महीने के बाद है उनका. समझ रहे हो? तो ये सेशन 2021 वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा, बट प्रोफाइल के लिए हम बात कर रहे हैं. अभी जाके जागरूक हो रहे हैं, अभी जाके बोल रहे हैं सर एंगेज 7x करना है, क्योंकि SPJain का फॉर्म आने वाला है. SPJain का फॉर्म आ जाएगा अक्टूबर के अंदर. फिर जब तुम IIM बैंगलोर का अगर सपोज करो तुम अप्लाई करते हो, SOP आता है, वो तो वैसे कॉल आने के बाद आता है. IIM बैंगलोर का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. FMS का कॉल आने के पहले तुम्हें कवर लेटर बनाना पड़ता है. ठीक है. कवर लेटर बोले तो वहां पे SOP क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आपको पहले लिखना पड़ेगा कॉल आने के पहले, या इसको कॉल आने के पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा. रिकॉर्डिंग ऑन है. ठीक है, कॉल आने के पहले. तो भाई आगे यार, एक तो सिर्फ अपने को जब गेम खेलना MBA की, पहली बात तो तुम लोगों ने कैटकिंग ज्वाइन किया, ये तो एज्यूम कर रहे हो ना कि उस गोल्डन चेयर पे बैठोगे, है ना. वो गोल्डन चेयर बोले तो जब तुम्हारे इंटरव्यू सीट है ना भाई, बैठोगे कि नहीं बैठोगे? उस गोल्डन चेयर पे बैठोगे ना, है ना भाई. तो उस गोल्डन चेयर पे तो बैठना ही बैठना है. ठीक है. सवाल जो आप चुप करते हो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा. यार जब तू उस गोल्डन चेयर पे बैठेगा, जब तेरे को पता है बहुत ही सेक्सी कॉलेजेस हैं, SPJain बॉम्बे हो गया, माइका हो गया, FMS और ये सब तो पहले लेते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के पहले. और जब तू गोल्डन चेयर पे बैठेगा, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, उसके बाद तो एवरीथिंग इज प्रोफाइल. हाँ, उसके बाद एवरीथिंग इज प्रोफाइल. उसके बाद तेरे को कुछ और करना ही का ही नहीं है. ठीक है. आगे, यू कैन गेट एन एज ओवर द इंटरव्यूज इनसाइड द बिजनेस स्कूल्स एज वेल. अभी जाके बंदे, आई स्वेयर टू गॉड, पीपल आर कमिंग टू मी राइट नाउ, सर FMS कन्वर्ट हो गया, अंदर बैठो, बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, अभी रिज्यूमे भरना है, अभी बताओ क्या करूँ मैं. अभी जाके द पीपल फ्रॉम IIM अहमदाबाद दे डूइंग एंगेज 7x राइट नाउ, क्योंकि सब हो चुका है. बेटा वहाँ तक काफ़ी देर हो जाएगी. समर्स कब होती है मैं थोड़ा सा ना प्लान करके बताता हूँ. तुम लोगों के पास, जिनके पास टाइम है ना, जिनके पास CAT 2022 का टाइम है, तुम बस मेरी बात सुनना, तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे. ठीक है. और मैं इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि स्टूडेंट्स को क्या करना है और वर्किंग वालों को क्या करना है. उसके पहले ही सुन लो, अभी हम बैठे हैं सितंबर मंथ के अंदर. ठीक है. ये दिसंबर तक तुम चिल मार के पढ़ाई करेंगे, आराम से बैठ के पढ़ाई करेंगे,
दिन का 1-1 घंटा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कैटकिंग फैमिली के साथ ज्वाइन हो, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक अपन बैठ के आराम से बैठ के सिर्फ पढ़ाई करेंगे। कितना? दिन का 1 घंटा दो, 1 घंटा। कभी अगर कोई 3 घंटे की वर्कशॉप आ गई, 6 घंटे की वर्कशॉप आ गई, वो भी आप चीज़ें कर सकते हो। तो जून तक तुम्हें कुछ नहीं करना है। सितंबर से लेके अगले जून तक अप्रॉक्सीमेटली नियरली 1 ईयर से थोड़ा सा कम, 1 ईयर से अराउंड 9 मंथ्स के आसपास आप सिर्फ दिन का 1 घंटा पढ़ेंगे हमारे साथ, और 1 घंटा ही कैट की तैयारी हो गई। बाकी 1 घंटा तुम घर पे पढ़ोगे, 1 घंटा हमारे साथ पढ़ोगे, ठीक है। बाकी टाइम तेरे को करना क्या है? बाकी तो तुम सिर्फ बैठ के प्रोफाइल बना। प्रोफाइल मतलब तेरे सीने के ऊपर कितने बैजेस लगे हुए हैं। प्रोफाइल मतलब जब तुम ग्रो अप हो जाते हो लाइफ के अंदर, देयर इज लाइफ बियॉन्ड योर एकेडमिक्स, देयर इज लाइफ बियॉन्ड, मतलब तूने एक्स्ट्रा चीजें किया। इट ऑल्सो एड्स योर स्मार्टनेस, इट ऑल्सो एड्स योर इंटेलिजेंस। तूने कितने काम किए हुए हैं। और आई हैव सीन पीपल हु आर नॉट दैट ग्रेट इन देयर फर्स्ट लाइफ, बट सेकेंड लाइफ के अंदर बहुत अमेजिंग। फर्स्ट लाइफ मतलब 10वीं में नंबर नहीं थे, 12वीं में नंबर नहीं थे, पर ग्रेजुएशन में छक्के मारने शुरू कर दिए, मतलब कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गए। तो जो लोग स्कूल में हो, कॉलेज में, उसके बारे में बात करूंगा। मैं बोलूंगा हर महीने तुम लोग एक चीज उठा के अच्छे से उसको नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। हर महीने एक नई चीज उठाइए और उसको किल करिए। 2 तरीके होते हैं। एक तो भाई फटाफट जाके मास्टर ऑफ ऑल बन जाओ, मतलब थोड़ी थोड़ी सब चीजें कर लो। 1 महीना मैं इस पे ध्यान दूंगा, ये वाला टॉपिक कर लिया, खत्म कर लिया। दूसरा महीना, बट अगर उसको रियली वैल्यू चाहिए तो वैल्यू करके आप लोग उसको मिनिमम 3 मंथ तक लगा सकते हो। 3 मंथ एनजीओ में काम करो, वो थोड़ा रॉक सॉलिड हो जाता है, राइट। मैं बताने वालों क्या क्या काम करना चाहिए। तो प्रेफरेबली 1 मंथ, नहीं तो 3 मंथ्स का आप लोग पोर्टफोलियो ले सकते हो। 3-3 मंथ में मैं एक और स्किल करता जाऊंगा। लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर कितने सर्टिफिकेशन चाहिए, कितना इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, कितना इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, कितना, ये सब स्टूपिड क्वेश्चन है। कितने हैवी सर्टिफिकेशन तेरे पास हैं और कितना नॉलेज तेरे पास है। इफ यू आस्क मी, आंसर टू दिस इज मोर द मेरियर एंड मोर यू कैन टॉक अबाउट द सेम एज वेल। ओके, क्विक 5 सेकंड चेक, इतना समझ आया, हाँ या ना? क्विक 5 सेकंड ब्रेक, इतना समझ आया? यस और नो? यस नो करते रहो, ठीक है। चलिए भाई, ओके ग्रेट, आगे बढ़ रहे हैं अभी हम, फुल कंसंट्रेशन नाउ। कौन लोग स्टूडेंट्स हो और कौन वर्किंग प्रोफेशनल हो, चैट के अंदर लिखो, नीचे कमेंट करके अपना प्रोफाइल भी बताना मुझे पूरा का पूरा, ठीक है। बहुत बड़े स्टूडेंट सारे लोग, मोस्टली लोग स्टूडेंट है, ग्रेट। काफ़ी लोग वर्किंग भी है, गुड स्टफ, ठीक है। आप क्या कर रहे हो वो मुझे नहीं जानना है, बट बस बताइए स्टूडेंट है कि वर्किंग है, बहुत बढ़िया। ध्यान से, मैं स्टूडेंट्स के लिए 30 सेकंड स्पेंड करता हूँ, फिर वर्किंग पे आता हूँ। स्टूडेंट्स जो है उन लोगों के लिए क्या करना है, पहली बात तो अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बैठ के नंबर भी इंप्रूव कर लेना, ठीक है। यार कॉलेज के अंदर नंबर इंप्रूव करना कितना ईजी होता है। तुम साला एग्जाम के दिन 1 घंटा पहले पढ़ते हो, राइट, मानते हो कि नहीं? जस्ट टाइप इन एग्री, है ना भैया, है ना, एग्री है ना। तो तुम 1 घंटा पढ़ते हो एग्जाम के पहले, 1 दिन पहले किताब खोलते हो, नोट्स लेते हो। यार तो 1 हफ्ता पढ़ लेना, हाँ 1 वीक पढ़ लेना, वो तेरे मार्क्स जिंदगी भर तेरे रिज्यूमे पे रहने वाले हैं। कल को तेरे को फ्रांस मूव करना है, जहाँ पे मैं अभी हूँ, कल को तेरे को कनाडा मूव करना है, मैं तो चलो टूरिस्ट वीज़ा पे आया हूँ, कनाडा मूव करना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाना है, वहाँ पे भी तेरे को भैया तेरे नंबर काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और तो भाई ग्रेजुएशन के नंबर जितने इंप्रूव कर सकते हो अच्छी बात है। हाँ, IIM कलकत्ता ने ग्रेजुएशन के नंबर निकाल दिए, IIM अहमदाबाद ने बोला 50% भी आने दो, पर हमें बुरी चीज़ें नहीं देखनी है। हम जो करंट प्रोसेस है हम उससे भी ऊपर खेलेंगे, आप नंबर्स इंप्रूव करेंगे, नंबर 1, ठीक है। आगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो, CA, CFA, एक्चुअरीज वगैरह कर सकते हो। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ मैंने नहीं बनाई है, अंकिता मैम की इनपुट्स लिए, IIM अहमदाबाद है, और जितने भी हमारे IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा, सिमरन मैम है, भारती एयरटेल, उनके साथ जितने प्रोफाइल बेस्ड सेशंस किए हैं उनका आपको कंसोलिडेशन बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ, अगर आप कर सकते हो करिए, नहीं कर सकते ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। एक CFP सर्टिफिकेशन होता है, वो सब चीज़ें हैं, बट अगर आप वेले बैठे हो CFA लेवल 1 कर सकते हो। वो भी सच्ची बताऊं, कभी कभी औकात के ऊपर हो जाता है, पर 6 महीने का अगर आपके पास टाइम है, हाँ ध्यान से, कैट के 6 मंथ्स पहले जो लोग अगले साल दे रहे हो उनके लिए तो टाइम ही टाइम है। तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 17-18 महीने का, 15 महीने का टाइम है। तो कैट के 6 महीने पहले तक ये CFA CA को हेल्प टच मत करना। अभी करना चाहते हो तो कुछ कर सकते हो। CA, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ CA, बिकॉज बहुत सारे लोग CA छोड़ के फिर जाके MBA करते हैं, CA करने के बाद भी MBA करते हैं, और थोड़ी जिंदगी भी लुट जाती है यहाँ पे, ठीक है। आगे, वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके कॉलेज के अंदर कैंपस प्लेसमेंट हो रही है, चुप करके कैंपस प्लेसमेंट लो, अच्छी बात है, लेनी नहीं लेनी बात की बात है, ठीक है। इंटर्नशिप्स, NGO वॉलंटियरिंग, ये तो पक्का करना ही करना है। चलो प्लेज लिखो, तो थोड़ा अच्छे बच्चे बनाते हैं। Every CATKing student will bloody find an NGO in the next 1 year of time and he will work for that NGO। और जेन्युइनली तुम करो, मैं ठोकूंगा तुम्हें बैठ के, तुमने नहीं किया तो, हाँ लिखो प्लेज यहाँ पे। देखो, एक तो होता है सेल्फिश मोटिव और एक होता है भला करना, एक होता है कर्मा गेन। लिखो प्लेज सारे, बहुत बढ़िया। बट एक NGO ढूंढो, उसके अंदर बैठ के 3 महीना जेन्युइनली काम करो, ठीक है। जेन्युइनली जाके बच्चे पढ़ाओ। बच्चे पढ़ाने से थोड़ा ज़्यादा करना, मेरा एक खुद का भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कल मैं उसके बारे में बताऊंगा, बट आई गॉट एन अवार्ड
not an award, but I got a recognition from President of India. So we got an opportunity to meet President of India as well. So ये 2016-2017 की बात है, for some social stuff which I do right now. तो एक कभी ना कभी एनजीओ, आपके एनजीओ में ज्वाइन कर, हाँ सब, इसलिए मैं बताता ही नहीं हूँ। पहला क्वेश्चन मुझे आता है, पूरी दुनिया छोड़ के तुम्हें सब कुछ मेरे से लेना है ना भाई, वो दुनिया अपने घर के पास कोई एनजीओ ढूंढो, सबके ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो खुद बैठ के एक नॉट फॉर प्रॉफिट में काम करना ही करना है। इट्स गोना बी फंडा। पता है क्या है एनजीओ? एनजीओ मतलब यू गोना बिकम अ एम्पैथेटिक पर्सन। एम्पैथेटिक मतलब यू थिंक अबाउट अदर्स बिफोर सेल्फ। समझ रहे हो? एक अच्छा इंसान यार, कल को तुम मैनेजर बनते हो, एमडी बनते हो, पीपल नीड अदर पीपल। आई गिव माई एग्जाम्पल। आई एम अ सुपर एम्पैथेटिक गाय। मतलब आई एम नॉट, मतलब हाँ सब लोग बिजनेस गाइज एमबीए थोड़े चालाक थोड़े शातिर तो होते ही होते हैं, लल्लू नहीं होते हैं। बट मुझे पता है कि आज कैट का पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज का इन्फॉर्मेशन आया है, तो मैं जहाँ पे भी था फ्रांस में भाग के वापस घर पे आया हूँ। मैं एक पार्क में ही था और आज मंडे था, मैंने सोचा था मैं कहीं नहीं जाऊँगा, 30 मिनट्स के लिए भाग के वापस आया। यू वुड थिंक अबाउट अदर्स बिफोर सेल्फ। समझ रहे हो? अपना छोड़ के दूसरे का सोचना चाहिए। कल को तुम मैनेजर बनोगे ना यार, ये चीज़ याद रखना, ऑलवेज दोज मैनेजर। यार देखो, तुम्हारी अगर मम्मी बीमार है और तुम मैनेजर को बोलते हो सर मेरी मम्मी बीमार है, मैनेजर बोलता है चुप करके अबे बैठ घर पे, क्या कर रहा है तू? जब तू मैनेजर बनेगा, है ना, जब तू मैनेजर बनेगा और कोई बंदा तेरे साथ ऐसे करके पूछेगा, तो यू हैव टू लेट हिम गो यार, इजंट इट? इट्स कॉल्ड एज एम्पैथेटिक बिहेवियर। समझा? तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए एनजीओ में काम करना बहुत बढ़िया। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, वॉटन, एसपीजेन, बॉम्बे। यार मेरा तो 2 महीने का इंटर्नशिप होता है एनजीओ में, इसलिए फाइंड एन एनजीओ एंड वर्क फॉर एन एनजीओ इज माई रिकमेंडेशन, नंबर 1। नंबर 2, अगर कॉलेज में वो रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हो, देखिए बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ें, आपको काफ़ी काम मिलेगा कॉलेज के अंदर। बट थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल मत करना, अगर टाइम है तो कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 15 टेक फेस्ट कर लिए, लाइक मैंने किए थे बहुत सारे, 4 पेपर प्रेजेंटेशंस किए थे, डीआरडीओ में प्रोजेक्ट किया था, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ 2005-2006 में। तो रिसर्च प्रोजेक्ट मतलब यू आर अहेड ऑफ द गेम, ये भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गए पढ़ाई वाले काम। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ, फिर नॉन पढ़ाई वाले काम पे भी आ रहा हूँ। जो वर्किंग प्रोफेशनल है यार, जो चीज़ें तुमने 10th-12th के नंबर, ग्रेजुएशन जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ चेंज नहीं कर सकते उसको। अगर CFA करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास समय है तो। अगर समय नहीं है तो भाड़ में जाए। जितना तेरे को CFA का IIM कोझिकोड में नंबर मिलते हैं थोड़े से, उतने तू कैट के अंदर ज़्यादा नंबर ले सकता है, तो क्योंकि तेरे को वर्क एक्सपीरियंस का थोड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे। और जो जॉब कर रहा है, जॉब अभी छोड़नी नहीं छोड़नी, अगर जॉब के साथ साथ वीकेंड कहीं पे एनजीओ के साथ वॉलंटियरिंग कर सकता है वीकेंड पे, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सैटरडे संडे जाके सर्टिफिकेट कुछ ले सकता है, बहुत अमेजिंग रहेगा। ठीक है, आगे तो आप इंडिपेंडेंट पेपर्स वगैरह पब्लिश कर सकते हो। AIEEE वगैरह जर्नल्स रहते हैं, सॉरी IEEE, आई रहता है, ICCSI रहता है, काफ़ी सारे जर्नल रहते हैं। अपने कुछ अगर समय है तो समय निकाल कर सकते हो। बाकी जो कॉलेज में आप लोग डेफिनेटली इंजीनियर्स एक आधा पब्लिश करिए, वो कहीं ना कहीं काम आएगा। बट इंटरव्यू पैनलिस्ट आपको पूछ सकता है कि यार तू तो टेक आदमी है, तेरे को MBA में क्यों जाना है, उसका सब आंसर मैं आपको करूंगा। वो अभी देख के रुकना मत भाई, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाँ मेरा क्या होगा टाइप। ठीक है, क्विक 5 सेकंड ब्रेक। आयु गाइस भी इतना समझ आ गया? 2 पॉइंट और रह गए। हाँ भाई, इतना समझ आ गया? यस और नो, ग्रेट। आगे ये मैंने पूरी समरी बता रहा हूँ सारे प्रोफाइल बेस्ड कॉलेजेस की। भाइयों, मैं SPJain बॉम्बे का बेस्ट लुमनाई हूँ, SPJain बॉम्बे का बेस्ट लुमनाई और प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज। समझ रहे हो? सबसे पहले तो जो बता रहा हूँ ना, सुन लिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स, PORs, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वर्ड आपको 1 साल पहले पता चल रहा है, बहुत अमेजिंग चीज़ है। PORs और ऐड करिए जितनी कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर किए, स्कूल प्रेसिडेंट, कॉलेज प्रेसिडेंट, ऑफिस में भी अगर आप काम कर रहे हो, कोई इंटर्नशिप भी कर रहे हो, तो एक छोटी मोटी टीम होती है जो कि हैंग आउट करवाती है लोगों को, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करवाती है, आपस में चिल आउट करते हैं। कोई भी टीम जहाँ पे भी तुम लीड ले सकते हो, जिसका आप एक लाइन लिख सकते हो, जहाँ पे आपने ग्रुप के लिए कुछ किया हो, वो बहुत अमेजिंग। कॉलेज वाले बच्चे अपने कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट पक्का करो। स्पॉन्सरशिप टीम, ये टीम वो टीम, कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत लोग हेड बॉय हेड गर्ल्स भी होते हैं। कौन कौन यहाँ पे हेड बॉय हेड गर्ल्स हैं? बहुत बढ़िया। एनीबडी हेड बॉय? टैप करो चैट के अंदर। बहुत ही अमेजिंग, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग। जस्ट टाइप इन हेड बॉय। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, वाई CATKing फैमिली इज रियली ऑसम, आई फील वेरी प्राउड। मैं तुम्हें चैट का एक्सेस बताता हूँ। जस्ट टाइप इन, आपने क्या किया हुआ है, हेड बॉय, हेड गर्ल, वाइस कैप्टन, जो भी है, देखो तुम कितने होशियार लोग हो। मुझे मैं अभी मिला नहीं हूँ तुमसे, बट आई एम सो श्योर अबाउट इट। टाइप करो चैट के अंदर, देखो जरा। हाँ भाई, हेड बॉय हेड गर्ल, पहले हेड बॉय हेड गर्ल टाइप करेंगे। हेड बॉय तन्वी, हेड गर्ल, क्या बात है। देख रहे हो भाई, इतने हेड बॉय हेड गर्ल कहीं देखे हैं कि जिंदगी में? कैन यू सी दैट? जस्ट टाइप इन अगेन, ऊपर लिखो स्पोर्ट्स कैप्टन प्रेसिडेंशियल। ओ क्या बात है, स्पोर्ट्स कैप्टन, अरे मेरी जान। ये देख रहे हो भाई, जिंदगी में तरक्की करनी, आई फील वेरी प्राउड। सारे होशियार बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सो अमेजिंग,
सो अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। ठीक है, ओके, स्पोर्ट्स कैप्टन, हाउस कैप्टन, स्कूल कैप्टन, कल्चरल, अमित, बहुत ही अमेजिंग। ठीक है बच्चों, देख रहे हो तुम कितने होशियार लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो ज़िंदगी में तरक्की करनी होशियार लोगों के साथ रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, वापस आ जाइए। जिन्होंने नहीं किया इट्स ओके, और क्या क्या कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन करिए, मार्केटिंग में करिए, फाइनेंस में करिए, एचआर में करिए, ऑनलाइन करिए, कहीं से भी करिए, पर करिए ज़रूर। मैं आपको पहले बताया था, एक महीने में एक टारगेट होना चाहिए। इफ़ यू विल बी माई ओन सन और डॉटर, आई वुड रिकमेंड यू गो वाइड। ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, वेरी गुड। अभी वो क्वेश्चन खत्म हो चुका, आगे बढ़ रहे हैं। गो वाइड, वाइड मतलब सब काम कर बैठ के यार। मतलब थोड़ा स्टॉक मार्केट देख ले, थोड़ा सा मार्केटिंग देख ले, थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग देख ले, थोड़ी सी गूगल सर्टिफिकेशन देख ले, थोड़ा सा ब्लॉकचेन देख ले, मतलब थोड़ा इट्स एंड बिट्स में सब कुछ करके देखा। बिकॉज तेरे को पता नहीं, क्रिप्टो देख ले, जो तेरा दिल करता है वो कर, बिकॉज तुम भी यंग पीपल हो। और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा यार तेरा इंटरेस्ट तो ये था, तो अभी किसी और के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना है। जिंदगी में अपना खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरे को ये वाला इंटरेस्ट है। लाइक मेरी जिंदगी में 3 इंटरेस्ट है, मैं बताता हूँ। नंबर 1 इज एजुकेशन। मैं एजुकेशन कभी छोड़ूंगा नहीं, मतलब एंड तक यही करूंगा, कभी नहीं। मुझे कैट वैट नहीं छोड़ना, मुझे बहुत पसंद है, नंबर 1। दूसरा मेरा काम है सोशल, उसके लिए मेरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और नंबर 3 इज ट्रैवल। ये 3 काम के अलावा मुझे और कुछ, हाँ क्रिप्टो करेंसीज हैं, स्टॉक मार्केट है, डेफिनेटली है, तो जो भी बढ़िया। आइडिया वोडाफोन बिल्कुल 60% रिटर्न, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास अराउंड आई थिंक 10,000 के आसपास शेयर है आइडिया वोडाफोन के, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई एनी विच वेज, तो कमिंग बैक, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसको धीरे धीरे फिक्स करना, अभी वेरिड करो। मैंने एक बात बताई हुई है तुम लोगों को एंगेज 7x करने के लिए। किसी ने किया अभी तक एंगेज 7x? जिन लोगों को नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। जिसने किया है, जस्ट टाइप इन हाउ इज द फीडबैक, जस्ट टाइप इन अमेजिंग अमेजिंग, अगर वो काफ़ी अमेजिंग कोर्स है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हें। एंगेज 7x क्या है यार, जिन लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, 15 दिन का अगर तुम्हारे पास टाइम है, 1 घंटा, टाइप इन अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा डन, लास्ट ईयर, क्या बात है दिशा, हाउ वाज इट दिशा, यू हैड फन? दिशा मुझे लग रहा है तेरे से हमारी बात हुई थी। तो यार ये लोग क्या करते हैं, मैं 30 सेकंड में बताता हूँ। आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे ये लोग, 15 लोग आएंगे, ठीक है। अभी मेरी बात हुई थी राधिका मैम से, ब्लॉकचेन करवाया उन्होंने। ध्यान से सुन लो, मैं 1 मिनट लगा रहा हूँ। करंटली डूइंग, रिया हाउ आर यू हैविंग फन, इज इट गुड? तो यार ये लोग क्या करते हैं, दीज गाइज विल कम ऑन द टेबल एंड अनीशा मैम NMIMS के लुमन है, राधिका मैम जमनाल बजाज के हैं, ऐश्वर्या मैम यूएस से पढ़ाते हैं, तेजस सर IIM इंदौर के, ये भी यूएस से पढ़ाते हैं, उत्पल सर एक्सेंचर और JP मॉर्गन के। ये अच्छे अमेजिंग, ठीक है। सुन लो ये होना क्या है, आपको 15 दिन लॉक इन करेंगे, एक ग्रुप में बिठाएंगे, आपके छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे। अनीशा मैम आपके साथ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू केस स्टडीज़ करेगी, HBR केस स्टडीज़। जब आप MBA करते हो तो HBR की केस स्टडीज़ ही करवाते हैं। ये ब्लॉकचेन की एक्सपर्ट है, हाईएस्ट प्लेसमेंट है राधिका मैम जमनालाल बजाज की, बहुत अमेजिंग बंदी है। ये आपको आके क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, विच इज गोइंग टू बी चेंजिंग द वर्ल्ड, वो काफ़ी अमेजिंग है, वो सेक्सी चेक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, ऐश्वर्या मैम इज फ्रॉम US। ये अभी स्नाइडर इलेक्ट्रिक करके कंपनी, वहाँ पे काम करती है, और ऐश्वर्या मैम से भी आप सिंकअप कर सकते हो, बहुत अमेजिंग है। तेजस श्रीधर सर डेटा साइंटिस्ट हैं, इनके साथ भी टाइम स्पेंड करिए, बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ाते हैं। ये मतलब कोविड-19 टीम के साथ काम कर रहे हैं, कोविड कब जाने वाला है, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। उत्पल सर JP मॉर्गन के इंसान है, और एक्सेंचर के। अच्छी बात है, 5 सर्टिफिकेशन, ध्यान सुनिए, 5 सर्टिफिकेशन आपको मिलेंगी 15 दिन में विद दीज एक्सपर्ट्स। ये टाइम पास बकर नहीं है, हाँ काम करवाते हैं लिटरली ये लोग। आपको एक ग्रुप में बनाया जाएगा, एक्सेल शीट दी जाएगी, सब कुछ काम वाम करवाया जाएगा। द गुड थिंग इज HBR केस स्टडीज किए जाएंगे, एंड दीज आर बज वर्ड्स राइट नाउ। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आई थिंक प्राइस वगैरह वेबसाइट पे चेक करें, इसका प्राइस कुछ 10,000 रुपीज़ था, बट नाउ आई थिंक देयर सम डिस्काउंट गोइंग ऑन, कुछ 6,000 रुपये मिल सकता है, वो आप देख लेना, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। बट काफ़ी अमेजिंग है, कूपन कोड वगैरह लगा सकते हैं। मेरे कहने पर अगर आप बिल्कुल वेले हो, कॉलेज में हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ये कर सकते हो, इसका आपको फायदा होगा, मेरा रिकमेंडेशन है। एंड देन इट्स एन अमेजिंग कोर्स फॉर श्योर, बट आपकी मर्जी है, आपको करना है। इसका फायदा SPJain बॉम्बे में पूरा प्रोफाइल भरना पड़ेगा, वहाँ पे आपको काम आएगा। अगर आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो आप बोल सकते हो, यार सर मेरा MBA में पहले इंटरेस्ट नहीं था, व्हेन आई मेट MBAs फ्रॉम अनीशा मैम और नारसी मोंजी, जमनाल बजाज, IIM इंदौर, यू नो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं यार, है ना। जब ये बॉस्टन में काम करती, बेंटली यूनिवर्सिटी से, तो तब मैं एक्साइटेड हुआ यार, आई वांट अ पर्सनैलिटी लाइक एन MBA, यू कैन हैव योर आंसर्स डन इन सॉर्टेड इन दैट पर्सपेक्टिव एज वेल, ठीक है। ये चेक करिएगा, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम IIMs IITs हैव डन दिस कोर्स एज वेल, ठीक है बच्चों, डन है। सो दिस वाज अ स्मॉल इनपुट फ्रॉम ऑन द प्रोफाइल एज वेल। आज मंडे है तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। होप दिस वाज हेल्पफुल, यस और नो? होप दिस वाज हेल्पफुल एवरीवन, यस, ऑल राइट, ग्रेट, ठीक है भाई, ऑल राइट, लवली। तो प्रोफाइल बनाइए, आपको काम कहीं ना कहीं आएगा, रुकिए मत। मेरे सारे बच्चे देखो, तुम हेड बॉय हेड गर्ल के साथ बैठो, कुछ करके करते रहो, हफ्ते में, महीने में एक आधी सेशन आप कर सकते हो, एक नई चीज लेके उसको टेक इट टू द मून एज वेल, ठीक है भाई।